नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। वेन डायग्राम की मैंने एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी और दूसरी क्लास में आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा दूसरे टाइप के वेन डायग्राम में आपको पता है कि 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हमने जो है एक टाइप किया, आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या आप उनका आंसर बढ़िया से कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर यहाँ कर पाओगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप एग्जाम सेंटर में भी कर पाओगे, ये आपको ध्यान देना है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होना चाहिए, ये नहीं कि रोज आए रोजमर्रा की तरीके चले गए। तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करके कुछ सीख के जाना है और कुछ उस पर काम करना है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर आज के जुड़ने का और हमारे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अपने आप को समझिए, पहचानिए, एनालिसिस करिए, तभी चीज़ें बन पाएंगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टडी 91 के द्वारा जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर। ठीक है, और अगर इन बैचों के बारे में ज़्यादा डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है, अगर इन नंबर पे कॉल करिए और अपना जुड़िए। आइए बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है, बताओ भाई। अब ये ना कर पाए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। करा कि कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शन करता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बताओ भाई, जल्दी से आंसर करके दिखाइएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो जलेबी एक प्रकार की क्या है, मिठाई है। जलेबी एक प्रकार की मिठाई है और जलेबी और मिठाई दोनों खाने योग्य वस्तुएं होती है। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अब बताओ आप लोगों ने गलत किया है, नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है ना, खाने पीने की वस्तुएं आप लोगों से गलत नहीं हो सकती हैं। ये मुझे इतना यकीन है कि अगर खाने की बात कर दिया जाएगा तो आप लोगों से गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना, और एक लड़की है तो उससे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, 1 का क्या जाएगा, तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों के लिए कौन से चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है। तो लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रिलेशन को बनाओ भाई। दिए गए प्रश्नों के लिए कौन सा चित्र प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम है। तो लेखक, दार्शनिक और शिक्षक का रिलेशन आपको बनाना है। तो अगर लेखक और दार्शनिक की बात करें तो लेखक तो दार्शनिक वैसे भी हो, लेखक कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो दार्शनिक है और कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं जो लेखक है। तो सम का रिलेशन दोनों में। लेखक और शिक्षक की बात करें तो लेखक कुछ लेखक शिक्षक भी होते हैं, कुछ शिक्षक लेखक भी होते हैं। दार्शनिक और शिक्षक की बात करें तो कुछ दार्शनिक शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक दार्शनिक होते हैं। मतलब सबका सम का रिलेशन बनेगा और ये सम का रिलेशन कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो दूसरे का जो आंसर होगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का पहला वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बढ़िया और बेहतर तरीके से सॉल्व किया होगा। तो लेखक, दार्शनिक और शिक्षक का हमें रिलेशन बताना था। तो लेखक, दार्शनिक और शिक्षक का जो रिलेशन जाएगा दूसरे का कौन सा जाएगा, पहला वाला। ठीक है, 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। पहले इसको ध्यान से बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पार्टी में मछली तथा मांस दोनों परोसे जाते हैं। ध्यान से समझना, मछली और मांस दोनों परोसे जाते हैं। कुछ लोग केवल मछली और कुछ लोग केवल मांस खाते हैं। वहां कुछ शाकाहारी भी हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं तथा कुछ लोग मछली तथा मांस दोनों खाते हैं। तो नीचे दिए गए आरेख में कौन सी स्थिति सही प्रदर्शित करती है। तो ऐसे डायग्राम तो मैंने आप सबको बताया ही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका जो सही आंसर होगा ये क्या आएगा। तो जल्दी से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही शानदार है। तो देखो उसने क्या कहा है कि एक पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसे जाते हैं। कुछ लोग केवल मछली खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ वहां शाकाहारी भी जो कुछ नहीं खाते, कुछ लोग मछली और मांस दोनों खाते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो पोर्शन है ये किसका है, मछली का है। ये मछली खाने वालों की संख्या है और ये जो पोर्शन है ये मांस खाने वालों की संख्या को दर्शाता है।
और ये जो संख्या है दोनों जो मछली और मांस दोनों खाते हैं, जो मछली और मांस क्या करते हैं, दोनों खाते हैं। तो यही तो बोल रहा था कि एक पार्टी मछली और मांस दोनों परोस जाते हैं। कुछ लोग केवल ये जो संख्या केवल मछली खाने वालों की और ये जो संख्या केवल मांस खाने वालों की, और इसमें से कहा कि कुछ लोग मछली और मांस दोनों खाते हैं। तो ये जो संख्या मछली और मांस दोनों को दर्शाएगी। वहां कुछ शाकाहारी जो कुछ नहीं खाते, ना मछली खाते ना मांस खाते हैं, तो इसको अलग कर देंगे। अब ऐसा डायग्राम किस में जाएगा, तो ये डायग्राम जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना था। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला है। कुछ अलग प्रकार से प्रश्न पूछा है लेकिन बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ भी खाने पीने की बात है और पता नहीं आप लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं कि सर्वाहारी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अपना समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा, तीसरे का चौथा वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में। ठीक है, आइए चल, नवरात्रि चल रहा है, ज्यादा मांस की बात ना करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम प्रदर्शित करती है। कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। मच्छर, चींटी और कीटक। तो मच्छर और चींटी दोनों कीट का पार्ट होगा। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, वो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो मच्छर और चींटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, मच्छर और चींटी का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, कीट का। तो दो डायग्राम, तो यहाँ पर तीसरे वाले में यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, मच्छर और चींटी का रिलेशन बता दिया है। यहाँ पर उसने कह दिया कि सारे मच्छर चींटी हैं, सारे चींटी मच्छर है, संभव नहीं है। मच्छर और चींटी का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन दोनों कीट का पार्ट होगा। यहाँ पर ये पार्ट संभव है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने चौथे का तीसरा वाला आंसर दिया है उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। आप लोग खुद देख लो भाई, क्या मच्छर और चींटी का कोई रिलेशन होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, मच्छर का अपना अलग कार्य है, चींटी का अपना अलग कार्य है। मच्छर का कार्य आप लोग जानते ही अच्छे से, चींटी का कार्य आप लोग अपना नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा, करा कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति, पत्नी और परिवार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पति, पत्नी और परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाता है, बेहतर तरीके से दर्शाता है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन तो इससे पहले मैंने कई बार आप लोगों को करा चुके हैं। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कर पाते हैं। देखिए बहुत से बच्चों में ये दिमाग में चला जाता है कि यहाँ पर बच्चों में चला जाता है कि कुछ पति ऐसे हैं जो पत्नी हैं और कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो पति हैं। बताओ ये संभव है क्या? पति और पत्नी दोनों दंपति हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ पति पत्नी हैं या कुछ पत्नी पति हैं कहना उचित नहीं होगा। मान लो अगर आप किसी के पति हो, अगर मैं कह दूं कि आप कुछ पत्नी भी हो, मान लो अगर कोई किसी की पत्नी है तो मैं कह दूं कि आप जो पत्नी तो हो लेकिन कुछ पति भी हो, तो आपको ये सूट करेगा? कहेगा सर क्या बात कर रहे हो आप, मूर्खता वाली, यही कहोगे ना आप लोग। तो ये मतलब यहाँ पर आज जब मूर्खता वाली बात है तो आप लोगों को मूर्ख नहीं बनना है। तो यहाँ पर पति और पत्नी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन दोनों किसका पार्ट है, परिवार का। तो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। तो 5वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने 5वें का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा 5वें का तीसरा वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा बच्चों आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो उसने कहा कि अपनी हिंदी वीडियो की बुक, पेट की कॉम्बो, पेट का बुक, आरओ का बुक और लेखपाल का फ्री डिलीवरी के साथ में ये बुक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। कौन सी बुक का क्या प्राइस यहाँ देख सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कॉल करके आप लोग बात कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या आएगा। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर, पादप और तथा आग को प्रदर्शित करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पत्थर, पादप और आग। बताओ भाई, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर, पादप तथा आग को प्रदर्शित करता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। अब आपको यह सोचना है कि इनके रिलेशन को बनाने का प्रयास करना है। क्या बनेगा इन सब का रिलेशन, 1 से रिलेशन बनेगा या 2 से रिलेशन बनेगा या 3 से बनेगा या फिर 4 से बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि पत्थर का पादप से कोई रिलेशन नहीं है, पत्थर का आग से कोई रिलेशन नहीं है, पादप का आग से कोई रिलेशन नहीं है,
तो मतलब तीनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहला वाला। तीनों अलग अलग बातें हैं, तो छठवें का जो आंसर होगा पहला वाला जाएगा। और अगर आपने छठवें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न भी आप लोगों का सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो 6 का आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। देख लीजिए आप लोग, पत्थर पादप और आग में रिलेशन बनाना था, तो पत्थर पादप और आग का यही रिलेशन होगा कि तीनों में इनका आपस में कोई संबंध या रिलेशन नहीं बनने वाला। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए और इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है? बताइए, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा? अगर ये प्रश्न गलत हुआ तो फिर थोड़ा सा दुख वाली बात होगी। बताओ भाई, भवन लंबा और आदमी के बीच के संबंध को अगर बनाया जाए तो इसका रिलेशन कैसा बनकर आएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर भवन और लंबा की बात किया जाए और भवन और आदमी की और लंबा और आदमी की बात की, भवन और लंबा में क्या रिलेशन होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी भवन हैं वो सारे के सारे लंबे हैं और कुछ लंबे ऐसा है जो भवन के रूप में मिलता है? तो मुझे लगता है कि ये बात गलत है। सारे भवन लंबे नहीं, बहुत से भवन ऐसे हैं जो एक ही फ्लोर में बने हैं, कुछ 2 फ्लोर में, कुछ 3 फ्लोर में, कुछ 4 फ्लोर में। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो कई फ्लोर में बनी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबाई को पाती, जो अपार्टमेंट होते हैं वो भी तो भवन ही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ भवन ऐसे हैं जो लंबे होते हैं और कुछ लंबे में ऐसे होते हैं जो लंबे के रूप में जो भवन मिलते हैं। ये आपका सही होगा। तो भवन का और लंबा का जो रिलेशन बनेगा वो सम का बनेगा। भवन का और आदमी की अगर बात करें तो भवन के और आदमी की बात करेंगे तो इसमें कोई रिलेशन नहीं, भवन का आदमी से कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन लंबा और आदमी की बात करेंगे तो इनका सम का रिलेशन बनेगा। कुछ लंबे आदमी हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो लंबे होते हैं। बात मानते हैं कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको लंबा को बीच में रखना है। कुछ लंबे ऐसे हैं जो भवन हैं और कुछ लंबे ऐसे हैं जो आदमी हैं। ये रिलेशन जाएगा, सम और नो का रिलेशन बनेगा। और ये किसमें है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये किसमें है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 7वें का जो आंसर आएगा तीसरा। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के सारे आदमी लंबे हैं। बोलो, ये कहोगे क्या आप लोग? नहीं, सारे लोग कहाँ लंबे हैं भाई? आप ही लोगों में से कुछ लोग होंगे जो लंबे नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी हाइट अच्छी होगी, कुछ लोग होंगे जिनकी हाइट कम होगी, पुलिस के लायक नहीं होगी। होता है कि नहीं होता कि पुलिस में आप लोग जाने योग्य नहीं होते? लंबाई कहाँ है फिर? तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखना है। तो लंबाई की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तीसरा वाला इसका जाएगा। ठीक है, तो 7वें का जो आंसर होगा तीसरा। तो भवन लंबा आदमी का रिलेशन ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बिल्लियों, पालतू जानवरों व कुत्तों के मध्य संबंध को दर्शाता है? बताइए, बिल्लियों, पालतू जानवरों और कुत्तों के मध्य संबंध को दर्शाता है। एक में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा? बताओ भाई, क्या आएगा इसका सही आंसर? छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको समय दे रहा हूं पर्याप्त आज के सेशन में। अगर अभी आप लोग गलत कर पाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी दुविधा वाली बात होगी। बिल्ली और पालतू जानवरों की बात करें तो क्या बिल्लियां लोग पालते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल पालते हैं। मतलब सारी बिल्लियां पालते हैं? नहीं, ये भी बात गलत है। कुछ बिल्लियां ऐसे हैं जो लोग पाले हैं, कुछ पालतू जानवरों में ऐसे हैं जो बिल्लियां हैं। सारी की सारी पालतू जानवरों में बिल्ली नहीं होती, कुत्ते भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, जो भी है लोग पालते हैं। तो यहाँ पर कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो पालतू जानवर हैं, कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो पालतू जानवर के रूप में हैं और कुछ पालतू जानवर ऐसे हैं जो बिल्लू के रूप में मिलते हैं। अब बिल्ली और कुत्ते की बात करें तो क्या बिल्ली और कुत्ते का आपस में कोई रिलेशन बनेगा? तो बिल्ली और कुत्ते का वाकई में अगर देखा जाए तो बिल्ली और कुत्ते का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं बनता। तो बिल्ली और कुत्ते का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन पालतू जानवरों और कुत्तों की बात करें तो कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो पालतू जानवरों के रूप में होते हैं और कुछ पालतू जानवर ऐसे हैं जो कुत्ते के रूप में होते हैं। और बाकी के जो कुत्ते होते हैं कोई नहीं पालता, वो गली में गांव घर में घूमते रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर इसका सबसे रिलेशन बनेगा और बिल्ली का और कुत्ते का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसका सबसे बढ़िया आंसर होगा पहला वाला। तो 8वें का आंसर होगा पहला वाला। और अगर आप लोगों ने 8वें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा।
कह रहा है कि दिए गए चित्र में वृत्त अध्यापकों को, त्रिकोण किसानों को और आयत डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। तो दिए गए चित्र को ध्यान से अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र अध्यापकों को, डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है परंतु किसानों को नहीं? बताओ भाई। कल ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस किया था और अब गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा क्षेत्र अध्यापकों और डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। कौन सा क्षेत्र अध्यापक होने चाहिए, डॉक्टर, लेकिन परंतु किसान नहीं? उसको किसान से प्रॉब्लम है। उसको किससे प्रॉब्लम है? किसान से प्रॉब्लम है। तो किसान के डायग्राम को आप हटा दो, किसान के डायग्राम को हटा दो। अब आप ये देखो कैसा कौन सा क्षेत्र है जो अध्यापक और भी है और डॉक्टर भी हैं। तो 4 लोग ऐसे हैं जो अध्यापक भी हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो ये क्षेत्र होगा 3 वाला। तो उनों का जो आंसर होगा 3 वाला। कौन सा क्षेत्र अध्यापकों और डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है परंतु किसानों को नहीं? तो 9 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 9 का तीसरा वाला आंसर दिया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आशा करता हूं कि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आई होगी। ठीक है, आसानी से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बढ़ेंगे 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि दिए गए चित्र में वृत्त अध्यापकों को, त्रिकोण किसानों को और आयत डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। तो दिए गए चित्र को ध्यान से अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र किसानों एवं अध्यापकों को प्रदर्शित करता है? मतलब किसान भी हों और अध्यापक भी हों, उनको डॉक्टर होने पर कोई समस्या नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 3, 4, 6, 5 कौन सा क्षेत्र किसानों एवं अध्यापकों को प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, कौन सा क्षेत्र किसानों एवं अध्यापकों को प्रदर्शित करता है? तो किसान और अध्यापक की बात करें तो किसान और ये जो 6 लोग हैं, 6 लोग क्या हैं, डॉक्टर भी हैं। ये 6 लोग क्या हैं, डॉक्टर भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है जो किसानों और डॉक्टरों को कॉमन करता है, यहाँ पर कितना आएगा 5 और 5 का है ऑप्शन नंबर 4। तो 10 का जो आंसर आएगा चौथा वाला 5 आंसर के रूप में आएगा। क्या आएगा? और जिन बच्चों ने 5 आंसर के रूप में दिया है उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच प्रारंभ किया गया है 2023 वाला, वो मात्र 999 रुपये इसकी फीस रखी गई है। अगर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं नितिन सर के साथ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितने बच्चे यहाँ पर कर पाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर आंसर करके दिखाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है? मतलब जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अंक गांव में शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है? मतलब शिक्षित भी हो और बेरोजगार युवा भी हो। कह रहा है गांव में कौन सा अंक गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो गांव में शिक्षित भी हो, बेरोजगार भी हो और युवा भी हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पूछ रहा है। तो तीनों में अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 7 की अगर बात करें तो 7 लोग क्या हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये बेरोजगार को प्रदर्शित करता है और ये गांव के लोगों को प्रदर्शित करता है और ये शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर तीनों में तो अगर 7 की बात करें तो 7 लोग बेरोजगार नहीं है गांव की। अगर यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 लोग शिक्षित नहीं है। अगर 6 की बात करें 6 लोग गांव में नहीं है। मतलब 5 एक ऐसा एरिया है जो तीनों में कॉमन करता है। 5 एक ऐसा एरिया जो तीनों में कॉमन है, जो शिक्षित भी है, गांव में भी रहने वाले हैं, बेरोजगार भी हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा। तो 11 का जो आंसर आएगा 5। और अगर आपने 11 का 5 आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है? गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है। रिपीट हो गया है। यहां पर शिक्षित की जगह अशिक्षित लिख लो, बस इतना सा काम कर लो, बस इतना सा काम कर लो, बाकी बना लो।
कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक गांव में अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है। वहां पर शिक्षित था और यहां पर अशिक्षित। अब आंसर बताओ, अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये शिक्षित लोगों को दर्शाती है, ये जो संख्या है ये बेरोजगार लोगों को दर्शाती है, और ये जो संख्या है गांव के लोगों को दर्शाती है। किसके लोगों को? गांव के लोगों को। उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक गांव में अशिक्षित बेरोजगार लोगों को, मतलब अशिक्षित होना, तो अशिक्षित कौन सा? ये है, तो ये हटा दो, इनको नहीं लेना आपको, ये शिक्षित लोग हैं। अशिक्षित भी हों और गांव के भी हों और बेरोजगार भी हों, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित भी है, गांव में भी रह रहे हैं और बेरोजगार भी हैं। तो 12 का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर 12 का पहला वाला आंसर आपने 4 आंसर दिया है तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पर अशिक्षित बेरोजगार युवा, तो शिक्षित को हटा देंगे। अब गांव और बेरोजगार तो 4 ऐसा कॉमन है, तो 12 का जो आंसर होगा पहला वाला, मतलब चौथा आंसर के रूप में यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का पार्ट है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का पार्ट है। यहाँ पर सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है। अगर इनमें से किसी भी नोट्स के साथ, ई बुक्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो PDF रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों थैंक यू लिखकर आ चुका है और आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर दिया है और बहुत ही आराम से आज हमने सेशन को कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को जो हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।